ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम भक्तों। क्या आप जानते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु पृथ्वी पर एक साधारण ब्राह्मण बनकर आए थे? उन्होंने 3 बुढ़ियाओं की कड़ी परीक्षा ली, लेकिन अंत में जो चमत्कार हुआ उसे देख आपकी आंखें भर आएंगी। आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन श्री हरि की कृपा कैसे प्राप्त करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिव्य कथा को सुनने के क्या लाभ हैं। इस चमत्कार को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा अधूरा रह जाता है। भक्तों, गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और जगत के पालनहार श्री हरिविष्णु को समर्पित है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:30 तक रहेगा। पूजा की विधि बहुत सरल और प्रभावशाली है। सबसे पहले एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, पीले फल और चने की दाल के साथ गुड़ का भोग लगाएं। याद रहे, इस दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन केला खाना वर्जित माना जाता है। भगवान को हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं भी अपने माथे पर तिलक धारण करें। अब शांति से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। बैकुंठ धाम के अधिपति भगवान श्री हरिविष्णु के मन में अपने भक्तों के धैर्य और दान की परीक्षा लेने का विचार आया। वे एक बूढ़े और फटेहाल ब्राह्मण का भेष धरकर धरती पर पधारे। चलते चलते वे एक आलीशान महल के सामने पहुंचे, जहां पहली बुढ़िया रहती थी। वो बहुत धनवान थी, लेकिन उसका हृदय अहंकार से भरा था। ब्राह्मण देव ने द्वार खटखटाया और भिक्षा मांगी। उस अभिमानी बुढ़िया ने खिड़की से झांका और बड़े तिरस्कार के साथ कहा कि अरे ओ बूढ़े ब्राह्मण, यहां से चला जा, मेरे पास फालतू देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान मुस्कुराए और वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर पर दूसरी बुढ़िया का घर था, जो स्वभाव से बहुत कंजूस थी। जैसे ही उसने ब्राह्मण को द्वार पर देखा, उसने डर के मारे कि कहीं कुछ देना न पड़ जाए, तुरंत किवाड़ बंद कर लिए। प्रभु वहां से भी मौन होकर निकल पड़े। अंत में नारायण उस तीसरी बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी पर पहुंचे, जो अत्यंत निर्धन थी, लेकिन उसका हृदय करुणा और प्रेम का सागर था। जैसे ही उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा, वो दौड़कर आई, उनके चरणों को धोया और उन्हें आदर से बिठाया। उसके घर में सिर्फ मुट्ठी भर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ था। उसने बिना किसी झिझक के वही रूखा सूखा अन्न बड़े प्रेम से प्रभु के सामने परोस दिया। तभी वहां एक महाचमत्कार हुआ। जैसे ही उस बुढ़िया ने पहला ग्रास खिलाया, उस झोपड़ी में दिव्य सुगंध फैल गई। वृद्ध ब्राह्मण के शरीर से सूर्य जैसा प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते साक्षात चतुर्भुज नारायण अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रकट हो गए। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे देवी, मैं महलों और स्वर्ण का भूखा नहीं, मैं तो केवल सच्चे प्रेम और भाव का भूखा हूं। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। भगवान के स्पर्श मात्र से उस बुढ़िया की झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई और वो सदा के लिए सुखी हो गई। वहीं दूसरी ओर उन अभिमानी और कंजूस स्त्रियों का सारा वैभव मिट्टी में मिल गया। भक्तों, इस दिव्य कथा को सुनने मात्र से जीवन की दरिद्रता दूर होती है। जो लोग विवाह में बाधा महसूस कर रहे हैं या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस कथा का पाठ हर गुरुवार को करना चाहिए। इससे कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। स्वास्थ्य और व्यापार में उन्नति के लिए यह कथा किसी रामबाण से कम नहीं है। अगर आपको भगवान विष्णु की ये लीला और जानकारी पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना न भूलें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और चमत्कारी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।